चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने इसरो कमांड सेंटर पर बहुत ही अहम जानकारी भेजी है। विक्रम में लगे चाचटे उपकरण की मदद से दक्षिणी ध्रुव पर चांद की सतह का तापमान नापा गया है और जो रिजल्ट मिले हैं उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के ऊपर पहले ही आप मायूस हैं। इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको नजर आ गया है कि हमारे हालात खराब हैं साइंटिफिक अचीवमेंट के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से। जिस तरीके से हम दर बदर हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। चांद की सतह जहां करीब 50 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म है, तो वहीं सतह से 80 मिलीमीटर नीचे जाने पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चाइना भी बेबस हो चुका है इंडिया के सामने। हम उसके मेंबर नहीं बने क्योंकि इंडिया ने नहीं चाहा कि हम बने। और इंडिया ने चैलेंज किया था कि हम आपको इकोनॉमिकली ऐसी टक्कर देंगे कि आपको टोरा लेके घूमोगे। हर एक बंदे के 50-50 बच्चे हैं, 10-10 बीवियां हैं, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर सके। पासपोर्ट का आपका कल नया जो रिकॉर्ड आया है कि आप नीचे से चौथे नंबर पे अफगानिस्तान के साथ आप खड़े हैं। उस पासपोर्ट के ऊपर अब आप लेके निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो लोग आपको थप्पड़ मारेंगे आगे से, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, थप्पड़ मारेंगे। पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया। औकात क्या है इसकी? अब पाकिस्तान की औकात क्या है? पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे कर्ज़ई मुल्क है पाकिस्तान। हम पैसे नहीं दे रहे तो लिटरली डिफॉल्ट कर जाएंगे हम चंद महीनों में। खुदा ना करे, मेरे मुंह में कहा, चंद महीनों में डिफॉल्ट कर जाएंगे। कि मोदी साहब जब स्टेज के ऊपर गए तो उन्होंने सबसे पहले नीचे से अपना भारत का झंडा उठा के जेब में डाला। दैट वाज रिमार्केबल। ये मेरा मकसद दिन ब दिन जो नेशनलिज्म के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं भारत को। आई विश के समबडी कैन डुप्लीकेट इन पाकिस्तान। मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी मॉडल आना चाहिए पाकिस्तान है कि एक अच्छा संकेत है। संभव है कि चांद की सतह के नीचे पानी का भंडार हो। भारत के इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान से जुड़ा एक ग्राफ रविवार को जारी किया। इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने चंद्रमा पर दर्ज किए गए ऊंचे तापमान को लेकर आश्चर्य जताया है। इसरो के अनुसार चंद्रमा की सरफेस पर थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया और लैंडर ने चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान का प्रोफाइल तैयार किया। इसरो ने एक पोस्ट में कहा कि विक्रम लैंडर पर जो उपकरण लगाए गए थे उसने चंद्रमा के तापमान का पूरा रिपोर्ट तैयार किया। हम पहले समझते थे कि चंद्रमा की सतह पर 20 से 30 डिग्री के आसपास तापमान हो सकता है, लेकिन यह रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की सतह पर 60 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और जब 10 सेंटीमीटर का खड्डा करके तापमान को एनालाइज किया गया तो वह सतह के तापमान से 50 डिग्री तापमान कम पाया गया। वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि इसका मतलब यही हो सकता है कि चंद्रमा की सतह के अंदर भारी मात्रा में पानी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। महंगाई से त्रस्त जनता सड़कों पर उतर आई है। इसरो के वैज्ञानिकों का अनुमान था कि चांद की सतह पर तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस निकला। जबकि चांद की सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। चांद की सतह के तापमान में इतना वेरिएशन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। इसरो ने ग्राफ के जरिए चांद की सतह पर तापमान का अंतर समझाया है। इसके मुताबिक अलग अलग गहराइयों पर तापमान में काफी अंतर है। चांद की सतह जहां करीब 50 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म है, तो वहीं सतह से 80 मिलीमीटर नीचे जाने पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चांद की सतह एक उष्मारोधी दीवार जैसी है, जो सूर्य के भीषण ताप के असर को सतह के भीतर पहुँचने से रोकने की क्षमता रखती है। तो वहीं कुछ विशेषज्ञ दावा करते हैं कि एक अच्छा संकेत है। संभव है कि चांद की सतह के नीचे पानी का भंडार हो। अगर अवाम ने अपना फैसला सुना दिया कि ठीक है फिर हम भी नहीं बिजली के बिल दे रहे, तो फिर ये रिकवरी कैसे करेंगे? अल्लाह ना करे कि अवाम ये फैसला सुनाए, अल्लाह करे कि उससे पहले ही हम ये 500-750 अरब रुपए की चीज़ों को रिवर्स करें इमीडिएटली। क्योंकि अगर अवाम ने फैसला सुना दिया, जैसे चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर अवाम ने कहा हम पैसे नहीं दे रहे तो लिटरली डिफॉल्ट कर जाएंगे हम चंद महीनों में। खुदा ना करे, मेरे मुंह में कहा, चंद महीनों में डिफॉल्ट कर जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा बर्डन ऑन ऑलरेडी सर्कुलर डेट, सर्कुलर डेट इतना बड़ा हो चुका है हमारा कि उसके ऊपर वो वाली मिसाल हो जाएगी, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, कि एक छोटा सा तिनका भी और उसके ऊपर ऐड किया गया। इसको टैकल करने का एक तो तरीका भी कह रहे हैं मीर साहब, ये सब्सिडीज वापस 450 पे चला जाएगा। लेकिन अब ये ईरान भी ऑफर कर रहा है कि जी सस्ती गैस, बिजली, तेल हम दे सकते हैं पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान जो अपने हमारा एक रिवायती सेटअप है, कभी ईरान से नहीं ले सकेंगे ना। हमारे अंदर उतना हौसला, हमारे अंदर वो हौसला है ही नहीं कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहें कि ये हमारे अवाम के लिए बेहतर है। हम बिजली भी वहां से ले सकते हैं, तेल भी वहां से ले सकते हैं, गैस भी ईरान से ले सकते हैं। ईरान ने ऑफर की है, पहली दफा नहीं कई दफा ऑफर की है। रजा अमीरी ने आज ऑफर की है, उनके जो एम्बेसडर है।
हम नहीं लेंगे कभी भी। शाज़ो नादिर कभी इक्का दुक्का, एक ट्रांच आ गया, 2 ट्रांच आ गए, हमें तो चाहिए। हम बॉर्डर शेयर करते हैं उस मुल्क के साथ जहां पे तेल तंदूर की रोटी से ज्यादा सस्ता है पर लीटर। हमारे यहाँ जितनी तंदूर की नान है उससे सस्ता उनका 1 लीटर पेट्रोल है। मगर हम सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि हमने गुलामी मुस्तकिल तौर पे कबूल कर ली है। मीर साहब, ये पाकिस्तान जो ईरानी तेल है, ये पाकिस्तान के कुल तेल में कितना स्मगल है? इसकी कितनी परसेंटेज स्मगल हो गया? $2.8 billion per year, and these are unofficial. These are official figures. ये ईरान से कैसे इतना तेल आ सकता है? कोई अदारे नहीं होते वहां? देखिए, असल चीज ये है कि ये बहाना बनाया जाता है मेरी नजर में कि जी अगर हम इन्हें ऑयल स्मगल करने नहीं देंगे तो बलूचिस्तान की यूथ जो है बेरोजगारी में कहीं रिवोल्ट ना कर जाए। दिस इज माय पर्सनल तज्जिया। और जहाँ तक मैंने बलूचिस्तान में बहुत टाइम गुजारा है तो जिस से पूछा है, जिस से बात हुई है, सब में बड़ी बात वो यही कहते हैं, वो पेट्रोल की जो ट्रक्स होते हैं नीले रंग के, उसको जम्बात कहते हैं वहाँ पे, कि अगर ये बच्चे जम्बात नहीं चलाएंगे तो ये करेंगे क्या, ये रिवोल्ट कर जाएंगे, ये पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, ये मुल्क के खिलाफ हो जाएंगे। तो हम हर चीज़ खौफ के लिहाज से करते हैं। अगर इसी चीज़ को आप लीगलाइज कर दें, उस पर टैक्स लगा दें, ये पेट्रोल तो कराची तक जाता है, पंजाब तक आता है। कि डॉक्टर साहब के इस अमल से सबसे पहले कि हमें क्या नुकसानात हुए हैं, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के ऊपर पहले ही आप मायूस हैं। इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको नजर आ गया है कि हमारे हालात खराब हैं, साइंटिफिक अचीवमेंट के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, जिस तरीके से हम दर बदर हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मोर देन 1.5 बिलियन, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, उसके हालात कोई नहीं है। आप ये देखें, मैंने कल एक मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसने कहा था कि देखें ये मिडल ईस्ट को तो आप गिने ही ना ही, क्योंकि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। अपने बाप कंट्री का नाम ही अपने बाप के बाप पे रख दिया। सऊदी अरेबिया पे उनकी थी इशारा था। सऊद किसी इंसान का नाम था और उसके ऊपर मुल्क का नाम रख के बाप के, इस तरह मुल्क चल रहे हैं जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी है। उनको तो वैसे ही निकाल दें आपके, वो दुनिया में क्या करेंगे। उनके पास तेल था लेकिन हॉस्पिटल उन्होंने अपने नहीं बनाया, यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई। हर एक बंदे के 50-50 बच्चे हैं, 10-10 बीवियां हैं, इससे आगे ग्रो ही नहीं कर सके। लेकिन इस वाक़े से क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया अमेरिका में, मायूसी मजीद बढ़ेगी। दूसरी चीज, पासपोर्ट का आपका कल नया जो रैकेट आया है कि आप नीचे से चौथे नंबर पे, अफगानिस्तान के साथ आप खड़े हैं। उस पासपोर्ट के ऊपर अब आप लेके निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो लोग आपको थप्पड़ मारेंगे आगे से, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, थप्पड़ मारेंगे इस डॉक्टर साहब की हरकत की वजह से। अमेरिका में पहले ही जो है इस्लामोफोबिया है, मेरे अमीरुल मोमिनीन की भी एक मूवमेंट थी इस्लामोफोबिया के हवाले से, अब वो इस्लामोफोबिया मजीद बढ़ेगा कि ये यहाँ पे आते, जो डॉक्टर की हालात ये है तो दूसरों के हालात क्या होंगे। इस्लाम, जिसको मैं हमेशा ये कहता हूं, इस्लाम को, इस डॉक्टर साहब को इस्लाम के बारे में नहीं पता था। सारा दिन आप अस्सलाम वालेकुम कहते हो, इट मींस कि आप सलामती की दुआएं देते हैं। आप किस तरीके से आप कहेंगे, उस बंदे की स्टेटमेंट इस वक्त चल रही है अमेरिका के चैनल्स पे, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मारूंगा और मर जाऊंगा और बार बार मरूंगा, बार बार मारूंगा।